हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का एक पोजिशनल सेटअप का प्लान जो मैं आपको शेयर करूंगा। ऑलरेडी एक प्लान हमने शेयर कर लिया था। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी हम डाल के एक मार्केट में टर्न पकड़ सकते हैं। अब ये टर्न कहाँ पर हो सकता है, वी हैव डिस्कस दैट यूजिंग मेजर साइकिल। टाइम साइकिल जो है, ये सारे डेट्स मैंने आपको 3-3 महीने एडवांस में दे दिए थे। ये है हमारा लास्ट टाइम जोन फॉर दिस ईयर। इस साल का लास्ट आखिरी टाइम जोन है ये एक मेजर साइकिल है। तो मेजर साइकिल में आपको क्या समझाया था दिसंबर वीडियो, मंथली वीडियो, ऑप्शंस वीडियो में, वहाँ पे आपको समझाया था इस मेजर साइकिल में हमको 500 से 800 पॉइंट का मूव, एक डायरेक्शनल मूव की गुंजाइश है। सो अब 500 से 800 पॉइंट मूव हम पकड़ेंगे कैसे, कैसे सोचना है, मैंने उस टाइम पे आपको कहा था स्ट्रैटेजी के दौरान। अभी हम प्राइस एक्शन के दौरान हम समझेंगे यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये छोटे जोन क्या है, ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। उससे पहले एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट कर क्या रहा है एक्चुअली, हमको एक सेकेंड के लिए हम न्यूज़ व्यूज़ सब हटा कर हम देखेंगे मार्केट करना क्या चाह रहा है। आप देखेंगे निफ्टी में फिलहाल एक छोटा सा रैली जो आया था पिछले हफ्ते 26 को, यहाँ पर 26 का जो रैली था पंप जैसा आया था, है ना। एटीएच इसने ने एक नया एटीएच बनाए थे हम, एंड उसके बाद एक करेक्शन आया मार्केट में, एक वापस एक पंप आया अचानक से मार्केट में। तो सबको लगा हाँ भाई ये तो गया 27,000 तक, बट मार्केट ने वापस इसको रिट्रेसमेंट में कर दिया। मार्केट वाई डिड इट रीट्रेस, कोई सवाल ये है कि रिट्रेसमेंट क्यों आया यहाँ पर। तो ये पंप के दौरान मैंने आपको समझाया कि चाहे नया एटीएच भी लग जाए, ये मैसेज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, चाहे एटीएच भी लग जाए इस पंप में, एक बार मार्केट को 26,000 वापस टेस्ट करना है। ये हो गया 300 पॉइंट का फॉल, है ना। तो ये 300 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हुआ है, और बैंक निफ्टी में देखेंगे आप तो करीब 700 पॉइंट का फॉल हो गया है। बैंक निफ्टी में जितने देर में 300 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हुआ, 700 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में हुआ है। अब ये छोटा मोटा है नहीं बैंक निफ्टी जो 700 पॉइंट का फॉल, हाँ 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा और भी जा सकता है। बट लॉजिक क्या है, इस 2 दिन के गैप में 700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा और 300 पॉइंट निफ्टी गिरा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक और पॉइंट ये है कि जब मार्केट इस रैली के बाद यहाँ पे 27th को यहाँ पे धीरे धीरे करेक्ट कर रहा था यहाँ पर, तो मैंने आपको एक पॉइंट कहा था, जो मेरा रिसर्च था आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था आपसे, कि 26,250 का कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन कोई ना कोई बिग प्लेयर ने बेचा है। अब ये कॉल ऑप्शन कब का है, हमारा वीकली एक्सपायरी 2 दिसंबर, है ना। 2 दिसंबर वीकली एक्सपायरी का ये वाला कॉल ऑप्शन किसी ने बेचा है। और इसके साथ मैंने जो देखा था अपने रिसर्च में कि 26,450 का कॉल ऑप्शन किसी ने बाई किया था, ये आजू बाजू कहीं हुआ था। तो मुझे क्या लगा कि जो मेरा वॉल्यूम एनालिसिस रिसर्च है, मुझे लगा कि ये अगर एक ही खिलाड़ी हो, एक ही खिलाड़ी ने इन दोनों किया है, इसका मतलब इसने एक बेरिश स्प्रेड बनाया है। इस बेरिश स्प्रेड का स्ट्रेटजी इस वीकली एक्सपायरी के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बेरिश स्प्रेड का मतलब ये है कि ये जो बड़ा खिलाड़ी है, बिग प्लेयर है, उसको लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी, या फिर वो जानता है पहले से ही कि वीकली एक्सपायरी 26,250 के आसपास होगा या फिर इस लेवल के नीचे होगा, इतना उसको पता है। तो हमने क्या देखा मार्केट में, मार्केट एग्जैक्टली वही, क्या आज एक्सपायरी था वीकली एक्सपायरी, एंड 26,000 के आसपास रुका इस लेवल के नीचे। तो मेरा सवाल ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया कि मार्केट घूमने से पहले ये बड़े खिलाड़ी लोग पोजीशन बनाते हैं, ये मेरा रिसर्च है। और उसको पकड़ने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉलेज होती है, प्रैक्टिस चाहिए। एंड तो वो अपना खुद का प्राइवेट है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ये हो रहा है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो ये सब टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, मार्केट घूमने से पहले किसी ने एक बेरिश पोजीशन बनाई है। और ये बेरिश पोजीशन वो वाली पोजीशन नहीं है जो मार्केट क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा है, ये क्रैश वाली पोजीशन नहीं है, बस इस वीकली एक्सपायरी तक की है। ऑलराइट, तो ये था पिछले हफ्ते की कहानी। एंड राइट नाउ हमको ये देखना है कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर जहाँ जहाँ ट्रैप्स बन रहे हैं, लॉजिक ये है,
कि मार्केट चढ़ रहा है ऊपर, कोई ना कोई बेच रहा है, वापस चढ़ रहा है, नया एटीएच आ रहा है, उसी को वापस रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मार्केट में, एक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। रिटेलर को यहाँ पे ऊपर नया एटीएच है, यहाँ पे फंसाया, ये स्विंग लो टूटा तो सब लोग ब्रेक डाउन ट्रेडर्स वापस आए, उनको फंसाया। जैसे ही ब्रेक डाउन ट्रेडर्स घुसे लास्ट के हाफ एन आवर में एंटर किए, अगले दिन गैप अप एंड फास्ट रैली, एसएल हटा दिया वापस, और वापस ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स आ गए, उनको भी फंसा दिया और नीचे गिरा दिया मार्केट को। तो दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मार्केट में, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब क्या करना है हमको, कैसे सोचना है फॉर योर पोजिशनल सेटअप इन द मेजर टाइम साइकिल। तो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी वीडियो आपने देख लिया है, ऑलरेडी है आपके पास। लॉजिकली आप थोड़ा प्राइस एक्शन से समझ लेते हैं। तो ये लेवल क्या है यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है छोटा सा, एक छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, आई एक्सप्लेन इट हियर। दिस लेवल हियर 25,842। तो यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे आपने देखा इस दिन पंप हुआ है, ये लेवल जो है उस दिन का प्री मार्केट ओपन था, है ना, प्री मार्केट ओपन का लेवल। अब प्री मार्केट ओपन क्या है वो तो आपको पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, 25,842 था। बट पहला कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल का ओपन था 25,899, मतलब 50 पॉइंट के गैप में प्री मार्केट ओपन और फर्स्ट कैंडल का ओपन था। इतना बड़ा 50 पॉइंट का गैप बना कौन सकता है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये गैप बना कौन सकता है, किसके पास इतना ताकत है कि 50 पॉइंट्स का गैप प्री मार्केट ओपन और पहले कैंडल में एक झटके में ये एक बड़ा गैप कौन बना सकता है, सिर्फ बिग प्लेयर्स, है ना। बिग प्लेयर्स वही होते हैं जो जैसे 1,000 करोड़, 500 से ऊपर, एटलीस्ट ऑब्वियसली 1,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसे कुछ। तो आपको 20,000 करोड़ मैं हवा में लग रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है कि हवा में बोल रहा हूँ, नहीं भाई। जेन स्ट्रीट का जो रीसेंट एग्जाम्पल था, आपने देखा कि उन्होंने 10,000 करोड़ डाल के एक दिन में, 700 नहीं, 10,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, बट एग्जाम जो भी आप एक बार चेक कर लीजिए ऑनलाइन, 1,000 करोड़ डाल, 10,000 करोड़ डाल के 743 करोड़ का एक दिन का प्रॉफिट मुनाफा बनाया उन्होंने। 743 करोड़ का एक दिन का मुनाफा उन्होंने एक बार बनाया, तो उनका हाईएस्ट, है ना। तो ये सब हमने सेबी ने उसको डिबंक किया था, उसके बाद की का केस क्या थी वो सब आप ऑनलाइन देख लीजिए। बट आपको समझा रहा हूँ कि बड़े खिलाड़ी ऐसे खेलते हैं, इतने लोग, एक ही जेन स्ट्रीट नहीं है, काफ़ी लोग भी हो सकते हैं, 100 करोड़ के 1,000 लोग हो सकते हैं, है ना, या फिर 1,000 करोड़ के 100 लोग हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो उनका जब पोजीशन ऊपर नीचे होता है तो ऑब्वियसली ऐसे बड़े बड़े गैप बन सकता है मार्केट में। ऑलराइट, तो लॉजिक आपको समझ में आई है कि ये जोन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस जोन के बेसिस पर हम काम करेंगे आगे जाके। नाउ हम आ रहे हैं हमारे मेजर टाइम साइकिल जोन के पास। अब पोजिशनल सेटअप दो ही हो सकता है, एक तो पोजिशनल लॉन्ग हो सकता है, एक तो पोजिशनल शॉर्ट हो सकता है। दिसंबर की वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको इनडायरेक्टली आपको समझा दिया है कि एक देखना क्या है, स्ट्रैटेजी से या ओआई से लगाकर हमने जो लेवल्स निकाले थे, या फिर ऑपरेटर स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, वो सब आपको पता है ऑलरेडी। अब हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर सिंपल है खेल, हमको 500 से 800 पॉइंट का मूव देखना है। तो देख कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग पोजिशनल लॉन्ग्स की बात करते हैं। जैसे ये मार्केट ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से आई विल प्लान फॉर पोजिशनल सेटअप। एक ही कंडीशन है कि ऊपर वाला लेवल ब्रेक ना हो। बिना ऊपर के लेवल ब्रेक हुए अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है हमारे माई मेजर टाइम साइकिल जोन में, यहाँ पर मैं एक पोजिशनल लॉन्ग का प्लान करूँगा। लॉजिक थोड़ा उल्टा है, समझ रहे हैं आप, ये लॉजिक थोड़ा उल्टा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पिछला स्विंग जब ब्रेक डाउन होता है लोग ब्रेक डाउन की बात करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका पीछे की कहानी क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब मैं जोड़ता हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में ये है हमारा खेल कि दिस मूव फ्रॉम हियर, मुझे एक ABC पैटर्न ही दिख रहा है, यहाँ पे 3 वेव पैटर्न ही दिख रहे हैं। तो आई एम टेकिंग दिस एज 1 2, या AB ले लीजिए आप, कोई बात नहीं, 3 4 5,
इतना आपको समझ में आ गया? दिस इज पार्ट ऑफ एलियट वेव मास्टर कोर्स। जो जो लोग मास्टर कोर्स पढ़ चुके हैं, जो हमारे ही चैनल में है, वेव थियरी पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा एडवांस में आपको भी समझा दिया है। तो बिना वेव थ्योरी के समझना है आपको, तो वो समझा दिया आपको। इसके नीचे, इस लेवल के नीचे मुझे लॉन्ग सेटअप चाहिए। अब लॉन्ग सेटअप का कंफर्मेशन क्या रहेगा मेरा? इस जोन का ब्रेकआउट होना। इस जोन का ब्रेकआउट होना मतलब ये बिना ब्रेक हुए, ऊपर का बिना ब्रेक हुए ये मार्केट ऐसे जो भी करे, जिसकी मर्जी साइडवेज जाए उसके बाद गिरे, यहाँ ऐसे आए, इस पॉइंट पर वापस ब्रेकआउट करे, ये हो गया मेरा कंफर्मेशन। यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना है मुझे। सपोज 800 पॉइंट का मूव आता है, मैं 300 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट भी पकड़ लिया, मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरा आइडिया है, मैं ऐसे सोचता हूँ। मुझे एग्जैक्ट बॉटम में जाके फंसना नहीं है। तो अगर मार्केट ने यहाँ से एकदम ब्रेक डाउन कर दिया, वैसे तब कैसे सोचना है, आई विल टॉक अबाउट इट। बट अभी तक आपको एक लॉन्ग साइड पोजिशनल लॉन्ग का लॉजिक समझ में आ गया। ओके, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं प्लान कर रहा हूँ। नाउ लॉजिक हम यहाँ से क्यों नहीं प्लान कर सकते पोजिशनल लॉन्ग? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एनी टाइम मार्केट यहाँ से गिर सकता है टुवर्ड्स 25,500, 25,150 ऑल्सो। दैट उसका लॉजिक लंबे वाले लॉन्गर टाइम फ्रेम वीडियोस में समझा दिया। वापस मैं आपको तीसरी चौथी बार नहीं समझाना चाहता। बट पॉइंट हियर इज दैट अपसाइड मोमेंटम अभी थोड़ा ये है, डेंजरस है। तो इफ दिस, ये जोन बिना ब्रेक हुए मार्केट ऊपर जाने लगता है, सिर्फ इंट्राडे लॉन्ग का सोचना अच्छा रहेगा। ओके, तो मैंने आपको यही, इस पार्ट पे भी वही चीज़ बताया था, इस पार्ट पे भी यही चीज़ बताया था। तो इंट्राडे लॉन्ग पे ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये जोन बिना टूटे मार्केट ऊपर जा रहा है तो, क्योंकि एनी टाइम इट कैन फॉल। हम टाइम जोन पे आ चुके हैं। ओके, नाउ यही लॉजिक लगा के आपको पोजिशनल शॉर्ट्स का समझा देता हूँ। जब तक ये जोन ना टूटता है, जब तक ये जोन टूटे बिना मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल, तो जो भी रैली होगा यहाँ का, उसका मिड पॉइंट लेकर, मतलब 50% रिट्रेसमेंट का लेवल लेकर, उसको कंफर्मेशन लेकर मैं इस पर काम करूंगा। तो मार्केट को इसके नीचे टिकना पड़ेगा। देन ये मेरा टारगेट रहेगा, पहला वाला नीचे, एंड दूसरा वाला एक गैप रहेगा यहाँ पर। लास्ट विल बी दिस। ओके, तो इसके भी ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट इसमें ही 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा मार्केट में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत छोटा लॉजिक समझाया आपको यहाँ पर। इतना समझ में आ गया तो दिस इज़ गुड इनफ फॉर यू। नाउ यहाँ पर खेल क्या है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का खेल ये है, ये थोड़ा मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स को समझाया था, ये चार्ट डालकर। ये हमारा जो प्रेशर सिग्नल मेंबर्स है वहाँ पे डाला था मैंने, कि मैं यहाँ पे इससे पहले, बिफोर दिस करेक्शन स्टार्ट्स, मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि फोर्थ वेव एक्सपेक्टेड है, एंड मेरे काउंट के हिसाब से मुझे एक फिफ्थ वेव भी एक्सपेक्टेड है इन बैंक निफ्टी। और इसके बाद जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग होगा वो सब हो सकता है। तो जब तक हमारा 38 से 50% जोन बचा है यहाँ पर, तो फोर्थ वेव ऐसे करे चाहे ऐसे करे, जो भी करे, फोर्थ वेव बचा है। एंड एनी टाइम मार्केट कैन गो फॉर फिफ्थ वेव। अगर मार्केट बैंक निफ्टी में ऊपर 1000 पॉइंट चढ़ने लगता है, 500 600 700 पॉइंट चढ़ने लगता है, ऑब्वियसली मार्केट निफ्टी भी थोड़ा बहुत रुकेगा ना, गिरेगा नहीं। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पे सोचें, थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचें, इस लॉजिक से अगर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ चढ़ जाता है, तो निफ्टी को भी ले जा सकता है। इसका गारंटी नहीं है कि निफ्टी में भी एक हायर हाई बनेगा, निफ्टी में लोअर हाई भी बन सकता है। ऐसे सिंपल से लोअर हाई भी बन सकता है। एक किस्सा है जो कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे निफ्टी ने मार्केट का ये स्विंग तोड़ दिया है, पर मार्केट वापस ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, बैंक निफ्टी का हायर हाई लग चुका है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है सर? तो यहाँ पे यही देखना है आपको, ये जो फॉल का मिड पॉइंट है ना, ये जो फॉल का मिड पॉइंट है, आपको समझ में आएगा, दिस विल क्रिएट अ लोअर हाई इन द मार्केट एंड वी विल ट्रिगर अनदर फॉल। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, अगर इसका प्राइस एक्शन बिल्ड होता है तो, है ना, अगर इसका प्राइस एक्शन बनता है तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो हमने डिस्कस किया था, पोजिशनल लॉन्ग पोजिशनल शॉर्ट,
ये सिंपल प्लान है, वो मैं देखूंगा पहले। सो सिंपल रखूंगा अपना, अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है मार्केट उस पर हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे। तो सो फार आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, आपको आगे जाके देखना क्या है, मेरा राय क्या है इस पे। एंड इसका अभी सपोज आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है, तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने डिस्कस किया था यूजिंग ओ आई बिल्डअप लगा के, हमने ऑपरेटर का पोजीशन लगा के ऑपरेटर का एक्टिविटी डालकर हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, एक या दो स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था। अगर मार्केट यहाँ से घूमे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ साइडवेज हो जाए इस दिसंबर महीने के लिए, उस वीडियो पे आप एक बार जाके देख सकते हैं। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।